मैं को उतार कर फेंक दो। देखो, क्या यही तुम्हारे जीवन का बोझा नहीं, जो तुम्हें, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी आत्मा को दबाकर तुम्हारा अपना कष्ट बन रहा था। तुम्हारा पल पल का विश्वास तुम्हारी पूजा है। पल पल में जो देखते, जो पाते हो, जो खोते हो, उन सब के बीच भी जब अपने विश्वास को खंडित नहीं होने देते हो, वह विश्वास पूजा बन जाता है। ऐसा विश्वास जब खंडित होने से बचा कर रखते हो, तुम्हारे जीवन का मजबूत आधार बन जाता है। जीवन का आधार मजबूत हो, वही जीवन संसार में स्थायित्व पाता है। वही जीवन संसार की आसुरी शक्तियों से लड़ पाता है। वही जीवन संसार में कर्मयोगी का जीवन कहलाता है। हर पल विश्वास को तोड़ने वाली स्थितियां सामने आती ही रहती हैं। उन स्थितियों में भी जो मन को स्थिर रख पाता है, वह संसार के बड़े से बड़े अधर्म के झोंकों को भी सह जाता है। अधर्म के झोंकों में भी उसके पांव उखड़ते नहीं। तुम्हें जीवन में जो भी मिले, देखना उसका कारण क्या है। वह सुख मिले या दुख मिले, रोग मिले या पीड़ा मिले, यह भी हो सकता है कि बहुत बड़े ही संघर्ष तुम्हारे सामने आ जाए, मगर उन सभी में कारण खोजना, उनका यथार्थ पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि हमेशा ही यथार्थ वह नहीं होता जो दिखाई देता है। यथार्थ ही तुम्हारे लिए सब कुछ होगा। किसी आंधी में अगर पेड़ के नीचे भी खड़े होते हो, हवा के झोंके लगते हैं, तमामों धूल पड़ती है और पेड़ों के सूखे पत्ते भी ऊपर आ गिरते हैं, मगर उस आंधी के बीच में खुले वातावरण में खड़े होना कारण है। यथार्थ तुम्हारे ऊपर पड़ी धूल नहीं। अगर बंद कमरे में या घर में बैठे होते तो दरवाजे, खिड़कियां बंद करने का अवसर भी मिलता। फिर वही आंधी तुम्हारे लिए नहीं होती, तुम्हारे ऊपर उसकी धूल भी नहीं पड़ती। इसलिए तुम्हारे जीवन में आने वाली स्थितियां तुम्हारे लिए मेरा संदेश लेकर आती हैं। मेरे संदेश को वही पढ़ पाता है जो मुझे जानता है। जो मुझे जानता ही नहीं, वह मेरे संदेश को कहाँ पढ़ पाता है।
संसार संसारी के लिए भोगों का स्थान और जीवन का एक अवसर है, किंतु यही संसार कर्मयोगी के लिए कर्म करने का स्थान है। जीवन कर्म करने का अवसर है। जियो तुम मेरे लिए, कर्म भी करो मेरे लिए। मैंने तुम्हें यह शरीर कर्म करने के लिए ही दिया है। वे कर्म जो असत्य और अधर्म को मिटा सके। तुम्हारे कर्मों को पूजा के रूप में स्वीकार किया है मैंने। तुम्हारा जीवन मेरी पूजा की थाली जैसा ही है, जिसकी हर सांस में मेरी पूजा की सुगंध है। सत्य की प्रखरता में तपता जीवन इसलिए नहीं तपता कि उसे कर्मों का भोग तपा रहा है। उसका जीवन तपता है इसलिए कि शरीर जो असत्य ही होता है, उसे सत्य की प्रखरता तपाकर सुंदर से सुंदरतम रूप देती है। इसलिए जब भी लगे कि सत्य के ताप से जीवन तप रहा है, समझना मैं तुम्हारे शरीर को सुंदर रूप दे रहा हूँ, क्योंकि संसार में तुम्हें साधारण मनुष्यों की भांति जीना नहीं। मनुष्य के शरीर में मेरी अवतरित चेतना का परिचय देना है। जीवन अगर तपता है, तपने दो। यह ताप तो मेरी उपस्थिति का परिचय है।